तो चलिए आज रे ऑप्टिक्स की दुनिया को करीब से समझते हैं और ये देखेंगे कि असल एग्जाम में आए सवाल कैसे इसके कॉन्सेप्ट्स को आसान बना देते हैं। चलिए एक बहुत ज़रूरी आंकड़े से शुरू करते हैं। जेईई फिजिक्स के पेपर में 5% से ज़्यादा सवाल सिर्फ एक टॉपिक से आते हैं। जी हाँ, वो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। मतलब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि अच्छा स्कोर करने का एक बेहतरीन मौका है। इस सफ़र में हम लाइट के मुड़ने और टकराने के पीछे का साइंस समझेंगे। हम मुश्किल फॉर्मूलों को आसान टूल्स में बदलेंगे ताकि किसी भी तरह की चुनौती का सामना किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की। यही वो सिद्धांत है जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन के पीछे दो बहुत ही सरल लेकिन मजबूत नियम काम करते हैं और ये नियम हर उस सतह पर लागू होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, फिर चाहे वो एक छोटा सा शीशा हो या कोई बड़ी झील। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी के एक क्लासिक सवाल से इस नियम की पावर को समझते हैं। इस सवाल का सबसे बड़ा हिंट एक छोटी सी डिटेल में छिपा है। जो लाइट की किरण PQ आ रही है वो सीधे मिरर के फोकल पॉइंट F से गुजर रही है। अब रिफ्लेक्शन के नियमों को इस्तेमाल करके हम बिल्कुल एक जासूस की तरह स्टेप बाय स्टेप सही रास्ते का पता लगा सकते हैं। देखते हैं कैसे। रिफ्लेक्शन तो बस शुरुआत थी, अब हम एक और मजेदार कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो लाइट के बर्ताव को पूरी तरह से बदल देता है, और वो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के केंद्र में एक बहुत ही बढ़िया और पावरफुल इक्वेशन है जिसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। यही नियम हमें बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो अपना रास्ता कैसे बदल लेती है। तो अब इस पावरफुल फॉर्मूले को आजमाने का वक्त आ गया है। हम इसे क्लासिक प्रिज्म प्रॉब्लम पर लगाकर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर यह देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे स्नेल्स का नियम हमें प्रिज्म के अंदर से लाइट की पूरी जर्नी को ट्रैक करने में मदद करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सीधा है, बस प्रिज्म की दोनों सतहों पर स्नेल का नियम लगाना है। ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है जो हमें सही जवाब तक ले जाएगा। और सारी कैलकुलेशंस के बाद जवाब आ गया। लाइट प्रिज्म से 7.5 डिग्री के एंगल पर बाहर निकलती है ना कमाल? लेकिन तब क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से बाहर निकल ही नहीं पाती? ये हमें रिफ्रैक्शन की एक बहुत ही दिलचस्प लिमिट पर ले जाता है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो वाकई हैरान कर देने वाली है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जो ये बताएगी कि लाइट के अलग-अलग रंग इस खास लिमिट पर कैसे अलग-अलग बर्ताव करते हैं। ये एक रंगीन पहेली है। यहाँ का सीक्रेट ये है कि हर रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसी वजह से उनका क्रिटिकल एंगल भी अलग-अलग होता है। नीली लाइट का क्रिटिकल एंगल पीली लाइट से छोटा होता है और बस यही एक बात सब कुछ बदल देती है। तो होता ये है कि जिस एंगल पर पीली लाइट बस बाहर निकल ही रही होती है, उसी एंगल पर नीली लाइट अंदर ही फंस जाती है। वो पूरी तरह से अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, मानो किसी अनदेखी दीवार से टकरा गई हो। और ये सिर्फ थ्योरी में नहीं होता, ये हमारे चारों ओर हो रहा है। इसी सिद्धांत की वजह से रेडियो तरंगें हमारे वायुमंडल की आयोनोस्फीयर लेयर से टकराकर वापस धरती पर आ पाती हैं, जिससे दुनिया भर में कम्युनिकेशन मुमकिन होता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके लेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो उपकरण जो हमें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक मास्टर इक्वेशन जो हमें अपनी मर्जी की फोकल पावर वाले लेंस डिजाइन करने की ताकत देता है। ये ऑप्टिक्स की दुनिया का सीक्रेट कोड है। तो अब इस पावरफुल फॉर्मूले को एक असली चुनौती देते हैं। हम इसे खास तरह के लेंस पर लागू करेंगे जिसकी एक साइड फ्लैट है और दूसरी कर्व्ड। और नतीजा हैरान करने वाला है। चाहे ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ रखें, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें बताता है कि फोकल लेंथ हमेशा +40 सेंटीमीटर ही रहती है। इससे ये साबित होता है कि इस लेंस का बर्ताव कभी नहीं बदलता। तो हमने देखा कि लाइट की दुनिया कितने साफ और तय नियमों पर चलती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस, ये सभी एक खूबसूरत तालमेल में काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हमें फिजिक्स के दायरे से निकालकर बायोलॉजी की रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है।
और ये हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है।